फाटेंगे बेकार कपड़े। गुल 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 गुल। मॉम, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ, मैं भी। हमारे साथ खेलिए ना। तुम खेलो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। हाँ? जो और ना बोल पाए वो कभी खुश नहीं रह सकती। तो इसी बात पर आप मुझे चोको चिप्स खिला दीजिए। तुम्हें चोको चिप्स खिलाने से मैं खुश हो जाऊंगी? जब बच्चा खुश होता है तो माँ अपने आप खुश हो ही जाती है ना? दिलाएंगी ना? हाँ, सोचूंगी। अब मुझे परेशान करना बंद करो। लगता है आज पूरा दिन बोरिंग होने वाला है और तुम्हारी भूख तो मिटती नहीं। सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ। कहाँ घूमने चलें? घूमने के अलावा कोई काम नहीं। सोचती हूँ पहले पुराने कपड़े बाहर निकाल लूँ। हाँ, ये कितने सारे कपड़े हैं। कपड़ों का पहाड़ है, पहाड़। हम इस पहाड़ पर चढ़कर रहेंगे। नीचे उतरो। अच्छे कपड़े निकालकर पुराने फेंक देंगे। क्या छत से फेंकेंगे? शिनचैन, तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। ये टॉप काफी लंबा है, इसे थोड़ा छाटना पड़ेगा। ये अच्छा है। उछलना बंद करो। याद है उस दिन आप मेरे साथ ये ड्रेस पहन के जू गई थी? ये वाला। पर ये वाला मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। देखिए ना, इसमें एक्शन कामीन की तस्वीर है। मेरे कपड़े छोटे हैं, उन्हें फेंकने पर ज्यादा जगह नहीं बन पाएगी। अगर कुछ फेंक नहीं है तो इसे फेंक देंगे। मैं इसे नहीं फेंक सकती। जब मैं काम करती थी तब अपनी पहली सैलरी से ये कोट खरीदा था। इसी की वजह से मैंने टोक्यो में कड़ी ठंड का सामना किया था। मुझे पता था। आप कुछ भी नहीं फेंकने वाली हैं। हाँ, ये पैंट मैंने इसे बहुत पहले खरीदी थी। अब ये वापस फैशन में आ गई है। ये बहुत अच्छी है। अब इसे फिर से इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्या आपको ये फिट आएगी? हाँ हाँ, शायद। कोशिश करना बेकार है। हो गया। अब तो इसे आपको फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे यादगार कपड़ों को याद के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए। पर अगर उन कपड़ों को संभालना मुश्किल है और उसकी याद आपको सता रही हो तो उसे शुक्रिया कर अलविदा कह देना चाहिए। क्या ये एक फैंसी ड्रेस है? जब मैं स्कूल में थी तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी। मैंने इसे स्कूल फैंसी ड्रेस में पहना था। मुझे इसमें कुछ खास बात नजर नहीं आई। अब चुप रहो शिनचैन, ये मेरी बचपन की यादें हैं। अभी भी कितनी प्यारी है। अलविदा मेरे बचपन। पर अलविदा कहने से पहले मुझे इसे एक बार पहनना है। ऐसा मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? ये तो आपकी बचपन की ड्रेस है। तो क्या मैं अभी इसे पहन सकती हूँ? या? सर, आपका स्वागत है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अब बिल्ली की आवाज क्यों निकल रही थी मम? क्योंकि मैंने कैट सूट पहना है। चलिए मैं आपकी एक फोटो ले लेता हूँ। नहीं, मेरी फोटो मत निकालना। क्या आपको ये ड्रेस पसंद आई? आप इसे रखेंगी? ये तो मेरे बचपन की याद है। हिमावरी, क्या तुम उठ गई हो? ये भाग क्यों रही है? शायद वो डर गई। मिसेस नोहारा। म्याऊ। जाओ और उन्हें कहो कि थोड़ी देर इंतजार करें। हाँ ठीक है। शिनचैन, तुम्हारी मॉम कहाँ है? आंटी मॉम अभी बिजी है म्याऊ, वो अभी आ जाएंगी म्याऊ। म्याऊ म्याऊ। ये क्या मिसेस नोहारा, ये क्या कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम अपनी फोटो मेरे ब्लॉग पे डलवाना चाहोगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना? अच्छा, ये लो नोटिस बोर्ड। थैंक यू। बस बहुत हुआ, मैं इसे डिलीट करती हूँ। अब फोटो तो डिलीट कर देंगी, पर हम इन कपड़ों का क्या करेंगी मम? मैं भी वही सोच रही हूँ, पर इन्हें फेंकने का मन नहीं कर रहा। हिरोशी, हेलो, बोलो क्या बात है? मुझसे यहाँ पर गोल्फ की 2 ड्रेसेस 10,000 रुपए की हैं। क्या मैं ले लूँ इन्हें? क्या? मैं कपड़े कम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें और कपड़े खरीदने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी?
पुराने और गंदे हो चुके कपड़े फेंक देने चाहिए। सही कहा, मैं वही करूँगी। अब पुराने कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। ये गंदा हो गया है, ये पुराना हो गया है। ये भी, इसे भी। ये तो बहुत ही गंदी है। ये भी। फेंकने से पहले देख तो लीजिए। नहीं नहीं, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, वरना मैं इन्हें कभी नहीं फेंक पाऊंगी। हाँ, कितनी प्यारी है। ये ट्रैक पैंट तो एकदम नई लग रही है। इसका डिजाइन तो सिंपल सा है, पर ये मेरी सबसे प्यारी ट्रैक पैंट है। पर इसका रंग खराब हो गया है। थोड़ा सा ही सही, पर इसे फेंकना होगा। लो, अब फेंक दिया। अब बहादुर है। लो, अब हो गया काम पूरा। अब मैं लिमिटेड कपड़ों में काम चला सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, क्या आपने नोटिस बोर्ड पढ़ा है? हाँ, मैं तो पढ़ना भूल ही गई। नेबरहुड एसोसिएशन से नोटिस आया है, हमें मोहल्ले की सफाई करनी है, तो ऐसे कपड़े पहन कर आइए जो गंदे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ? हाँ, 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 मेरे पुराने कपड़े। हाँ। कुछ दिन बाद मुझे अपनी वो जर्सी फेंकनी नहीं चाहिए थी। मैंने सामने नहीं देखा। अरे रुक जाओ मित्सी, मेरा क्या होगा? तुम साथ में दोनों बच्चों को भी ले आई? ऐसे मौसम में बच्चों को अकेला घर पर छोड़ना ठीक नहीं था। हाँ, वो बात तो ठीक है। बारिश बहुत ही तेज है आज। क्योंकि टाइफून आने वाला है। अरे लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। क्या सचमुच? तो चलो किसी फैमिली रेस्टोरेंट में चलते हैं। अरे अभी नहीं मित्सी, फिर कभी चलेंगे। इस वक्त तो मुझे ऑफिस के काम से जाना है। ट्रेन पकड़कर मुझे स्टेशन छोड़ दो। डैड, आप टाइफून में भी ऑफिस जाएंगे? क्या डरपोकों जैसी बातें करते हो शिनचैन? मौसम की वजह से मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़कर घर नहीं बैठ सकता हूँ, ये समझ लो। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। क्या कहा, मीटिंग? ऐसे मौसम में ऑफिस कौन आएगा भला? ट्रेन्स भी तो नहीं चल रही हैं। जमीन पर चल कर आए, पानी में तैर कर आए, आसमान में उड़ कर आए, लेकिन हर एक ऑफिस आने वाले को वक्त पर पहुंचना ही पड़े। रास्ता बंद हो गया। अब क्या करें हैरी? अब तो हमें कोई ऐसा ब्रिज ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम नदी पार कर सकें। तो कौन से रास्ते से जाएं? मेरे ख्याल से राइट ठीक रहेगा। ओके, तो राइट ले लो। हाँ हाँ। देखो मित्सी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये रास्ता बहुत ही छोटा है, एक कार के लिहाज से तो बहुत ही छोटा। इस तरह चलते रहेंगे तो मैं लेट हो जाऊंगा। थोड़ा तेज चलाना होगा, लेकिन ध्यान से चलाना, गाड़ी कहीं लग ना जाए। गाड़ी अभी नहीं है, अभी पैसे भी पूरे नहीं दिए हैं, इसलिए ध्यान से चलाना, लेकिन स्पीड पर चलाना। मुझे पहुंचना है ऑफिस। चुप रहिए हैरी। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो खुद क्यों नहीं चला लेते? मैं अभी नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकते? मैं लाइसेंस घर पर ही भूल कर आया हूँ, इसलिए। इसका मतलब हम इस छोटे से रास्ते से जाएंगे और ड्राइव मॉम करेंगी। सुनो मित्सी, तुमने कार के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? क्या मतलब है आपका? एक्सीडेंट? अरे क्या कह रहे हैं हैरी? मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, समझे आप? कैसे यकीन करूं मैं? मेरी आंखों में देखिए। देख लिया मैंने, कोई एक्सीडेंट नहीं किया है तुमने मित्सी। बिल्कुल, मैंने 7-8 बार थोड़ा सा स्क्रैच लगाया है बस। क्या? ये सब तुमने कब कहा और कैसे किया? ओह, ड्राइविंग करते वक्त इतनी जोर से मत बोलिए। अगर मैं कार चलाऊंगी तो 2-3 बार तो ऐसा होगा ही ना। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? लेकिन तुमने 2-3 बार नहीं 7-8 बार कहा था। अरे, हमेशा बाल की खाल निकालते रहते हैं आप। और तुम कार में स्क्रैच लगाती रहती हो। इनका क्या करूं? अरे, ऐसे तो हम आगे नहीं जा सकेंगे हैरी। तुम जरा बाहर जाओ और रास्ता साफ करो मित्सी। हाँ? तो आप जाकर क्यों नहीं कर लेते? क्या मैं जाऊं? हाँ,
लेकिन मुझे ऑफिस पहुंचना मित्सी, इसलिए तुम चली जाओगी तो क्या हो जाएगा? एक आइडिया आया, हम लोग ऐसा करते हैं कि स्टोन पेपर सीजर गेम से डिसाइड करते हैं। ठीक है, यही करके देखते हैं। स्टोन पेपर सीजर्स। 1 2 3। तुम्हें जाना होगा। डैड मैं भी खेलूंगा। ठीक है, अब शिनचैन भी है तो दोबारा करके देखते हैं। दोबारा करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार के फैसले को कोई नहीं बदलेगा। ठीक है। स्टोन पेपर सीजर्स। 1 2 3। बिजली की तार टूटने के कारण कासुकाबे और कासुका के बीच ट्रेन नहीं चल पा रही है। हमें इसका बहुत खेद है। ये तो बोलो मैं आ गया। अब क्या करना है हैरी? करना क्या है अब मित्सी, उसी स्टेशन पर जाना होगा जहाँ से ट्रेन चल रही है। मुसाशियामा स्टेशन पास में ही है, वहाँ चले हैरी? वो लाइन बंद है मित्सी। तो फिर अब कहाँ जाएं बताइए? किटासेंजू जाना होगा। इतनी दूर? किटासेंजू लाइन सीधी मेरे ऑफिस तक जाती है और वो अंडरग्राउंड भी है, इसलिए टाइफून की दिक्कत नहीं होगी। उफ, कितनी भीड़ है। हैरी, ऐसे तो आप कभी भी ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ से तो वापस जाना भी बहुत मुश्किल है। मेरी बात सुनो, हमें सीक्रेट रास्ते से जाना होगा। सीक्रेट रास्ता? हैरी, मैं यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, समझे? मेरे इशारों पर चलती जाओ। हाँ, हम पहुँच सकते हैं क्या? देखती जाओ। कमाल है, ये रास्ता तो नदी बन गया है। अब क्या करना है हैरी? हमें इसी रास्ते से जाना होगा। ठीक है। मुझे बहुत ही सख्त नफरत है इस टाइफून से। शुक्र है स्टेशन तो पहुंच गया। ठीक है हैरी, अब हम चलते हैं। बाय। ध्यान रखना। बाय बाय, लेकिन जरा ध्यान से जाना। मौसम बहुत खतरनाक। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, गलती तो मेरी ही है। अरे आप तो पिछले स्टेशन पर मिली थी ना? हाँ, आपने ठीक पहचाना। ट्रेन कब तक चलेंगी? अरे आपको नहीं पता, वो ट्रेन रूट्स खुल चुकी हैं।